वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। ये रीडिंग जो होगी इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं, जैसे कि थोड़ी सी एनर्जी आपकी कि आप लोग अपने जीवन में जो भी चीज़ हो रही है उसको लेके आप लोग कैसा फील करते हैं। दूसरा, आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं और उनके लाइफ में क्या चल रहा है और वो क्या सोच रहे हैं अपने लाइफ के उस अभी के फेज़ को लेके। आपके लिए वो क्या सोच रहे हैं और क्या वो आपकी तरफ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, या अगर आप लोग कांटेक्ट में जो लोग नहीं हैं तो क्या आप लोगों की बात हो सकती है अभी 1 से 2 महीने या 3 महीने के अंदर में। और जो टच में है तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके का प्रोग्रेस होगा आप लोगों के बीच में, जो टच में है, जो बात करते हैं, थोड़ा बहुत भी करते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैं देखूंगी। तो आइए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को एंजॉय कीजिए और आप सभी के कमेंट्स, व्यूज़, सब्सक्रिप्शंस, फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए शेयर्स, लाइक्स, बहुत सारा थैंक यू आप लोगों को, बिल्कुल दिल से। ओके, देखिए आप लोगों की एनर्जी में जो अभी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ वो क्या है। आप लोग कहीं किन्हीं को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। आप लोग किसी पर्सन को लेके, मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकती हैं, उनको लेके आप लोग बहुत समय से काफ़ी अटैच्ड थे। लेकिन कुछ ऐसा फेज़ चला है आप लोगों के बीच में। अब ये पर्सन भी हो सकते हैं आप जिनके लिए सोच रहे हैं, ये कोई दूसरे पर्सन भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है आप लोगों की अलग अलग सिचुएशन पे। तो यहाँ पे क्या है कि आप लोग अब या तो किसी ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, या तो फिर आप लोग उस तरीके से उनके साथ में कनेक्टेड नहीं फील कर पा रहे हैं। मुझे यहाँ 2 तरीके की एनर्जी आ रही है। पहले तो ये है जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा वेट किया किसी का, आपने वेट किया कि अब कुछ हो जाए, अब कुछ हो जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। किसी ने भी कोई पॉजिटिव टर्न नहीं लिया आपकी तरफ, किसी ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, या किसी ने कुछ ऐसा नहीं किया कि आप निश्चिंत हो सकें कि आप दोनों का संबंध जो है अब वो हमेशा के लिए अच्छा रहेगा। वो जो आपका इंतज़ार था वो इंतज़ार में ही रह गया। हो सकता है आप लोग मिलते जुलते होंगे, लेकिन वो इंतज़ार जो है वो रहा है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे देखना भी नहीं नसीब हुआ है। आप लोग उनसे मिले ही नहीं हैं, या मिले हैं तो कम समय के लिए मिले हैं। उसके बाद से आपने वेट किया कि कुछ उस पर्सन की तरफ से कुछ तो ऐसा देखने को मिले, कुछ तो ऐसा ठोस देखने को मिले कि समझ में आए कि हमें इसका इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाई आप लोग दोनों के बीच में। कुछ ऐसे कंडीशंस बने, उनकी तरफ से भी हो सकते हैं, आपकी तरफ से भी हो सकते हैं। तो आप लोग ओवरऑल अभी अपने जीवन में वो पैशन की, वो महत्वाकांक्षा की, वो एक होता है ना कि हमें ये करना है, हमें करियर में ये करना है, हमें वो एग्ज़ाम क्रैक करना है, हमें कुछ अपनी लाइफ में नया करना है, कुछ सीखना है, किसी लक्ष्य को लेके आगे बढ़ना है। लक्ष्य होगा, लेकिन आप लोग अंदर से वो जज्बा नहीं महसूस कर पाते उन चीज़ों के लिए। और वो इसलिए मुझे यहाँ पे आप लोगों का किन्हीं के प्रति विश्वास टूट जाना, बहुत इंतज़ार किया लेकिन वो इंतज़ार में ही रह गया, या फिर अगर आप लोग साथ में हैं तो आप लोग पैशन, वो नयापन, वो चाहत फील नहीं कर पा रहे अंदर से, अगर आप लोग साथ में हैं तो। अब अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देखूं कि आपके पार्टनर अभी जीवन के किस फेज़ से गुजर रहे हैं और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो देखिए आपके पार्टनर है यहाँ पे कंफ्यूजन में। आपके पार्टनर अपने जीवन में किसी चीज़ को लेके थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं, और थोड़े से ये पर्सन ना मुझे प्रेशर में भी नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्हें 2 चॉइस करनी है। कुछ ऐसा है इनकी लाइफ में जो इन्हें 2 चॉइस करनी है। अब ये इसलिए भी चूज़ नहीं कर पा रहे हैं कि एक तो ये खुद ही श्योर नहीं हो पा रहे कि कौन इनके लिए बेटर रहेगा, या फिर पता है
कि कौन बेटर रहेगा, लेकिन मन जो है वो कहीं और भी अटका हुआ है। मन जो है वो किसी और को याद करता है, मन जो है वो किसी और के बारे में सोचता है, उसके बारे में अच्छी चीज़ें याद करता है। तो देखिए ह्यूमन माइंड ही है ना, ये मशीन तो है नहीं कि या कि इसको ग्रिप पकड़ेगा या तो फिर जाके उसको ग्रिप में लेगा। एक चीज़ को लेके मशीन चल सकता है, लेकिन मतलब एक चीज़ चूज़ कर सकता है वो और उसको लेके ही आगे बढ़ेगा। लेकिन ह्यूमन माइंड है वो बहुत सारी चीज़ों को लेके आगे बढ़ सकता है। तो थोड़ा ये पर्सन जो है प्रेशर में भी है और कुछ समझ नहीं पाने की स्थिति इस पर्सन की अपनी लाइफ में है किसी चीज़ को लेके। अब चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या फील करते हैं। थोड़ा मैं यहाँ पे कुछ साइंस बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये यहाँ पे हैं साइंस। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके लिए इस वक्त ये पर्सन क्या सोच रहे हैं। जब ये इस वक्त पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं तो ये सोचते हैं कि आपके हर पहलू पे ये पर्सन हर पहलू के बारे में सोचते हैं। आपके लुक्स को लेके, आपके साथ इनका संबंध कैसा रहा है, आपके साथ इनका संबंध क्या अब तक बहुत बढ़िया रहा है, क्या बहुत खुश रहे हैं ये, तो बहुत सोच विचार कर रहे हैं। आपका करियर क्या है, आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, आप इनके साथ कैसा बिहेव अब तक आपने किया है, अभी क्या चल रहा है, आप लोग दोनों के बीच में कांटेक्ट है नहीं है, क्या है, और इन सब चीज़ों को लेके कुछ इस तरीके से ये पर्सन जो है वो मैं कहूँगी खेल रहे, थोड़ा सा अपने ही माइंड से और अपनी प्लानिंग से खेल रहे हैं कि कैसे वो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज कर सकते हैं। ये सब इनके माइंड में चल रहा है। इतना ज़रूर है कि अगर आप लोग दोनों के बीच में कोई झगड़ा था किसी चीज़ को लेके, कोई किसी बात को लेके, अगर आप लोग खफा थे एक दूसरे से, तो वो नहीं चाहते हैं कि आप उनसे नाराज़ हों, वो नहीं चाहते कि आप उनके लिए बुरा सोचें या आप उनको लेके, मतलब ये जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो वो लोग नहीं चाहते कि आप उनके लिए बुरा सोचें और वो आपके लिए बुरा नहीं सोच रहे इस वक्त में, पर अपने लिए वो बेस्ट ढूंढ रहे हैं जो बेस्ट हो इनके लिए। अब इसके लिए इस पर्सन को कुछ भी करना पड़े, चाहे इस पर्सन को टाइम लेना पड़े, चाहे इस पर्सन को किसी को सेलेक्ट करना पड़े, हाँ किसी को सेलेक्ट करना पड़े, वो आप हो सकते हैं, वो कोई और हो सकते हैं। अब इस चीज़ के लिए ये पर्सन अभी कुछ भी करने के लिए तैयार है। और देखते हैं आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो एक तो चीज़ यहाँ पे है जो मैंने अच्छा हुई कार्ड मैंने यहाँ पे ले लिया। देखिए अगर मैं इन दोनों कार्ड्स का कॉम्बिनेशन देखूँ तो ये बताता है एक पर्सन है जो बहुत दिमाग अपना चला रहा है, जो दूर से नज़र रखता है, जो दूर से प्लानिंग कर रहा होता है। तो इस पर्सन की प्लानिंग भी आपको लेके दूर दूर से चलती है, नज़र रखना, नज़र रखवाना और नज़रों से कभी ओझल नहीं होने देना। किस तरीके से, तो आपकी कोई इन्फॉर्मेशन, आपका कोई पोस्ट सोशल मीडिया पे, आपकी एक्टिविटीज़, या अगर एक्चुअली आप लोग कहीं से देख सकते हैं एक दूसरे को, आप लोग ऑफिस में हैं, आप लोग कॉलेज में हैं, आप लोग पड़ोस में रहते हैं, या कोई ऐसा पर्सन जो आपको जानता है या आपके घर के आसपास में रहता है, या आपके कॉलेज में है, या आपके ऑफिस में है, या आपका कोई ऐसा दोस्त जो कॉमन है, आपका भी दोस्त है और आपके पर्सन को भी जानता है या उनका भी दोस्त है। तो इस तरीके से ये पर्सन जो है आपके ऊपर में नज़र रखते हैं। कोई एक्शन नहीं लेने, क्योंकि ये जब कार्ड आता है ना, ये बताता है कि कोई एक्शन लेने से पहले हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन जमा कर लेते हैं, हम थोड़ा नहीं मतलब बहुत सारा सोच विचार कर लेते हैं, बहुत सारा उसको क्या कहते हैं, एनालाइज करना, रिस्क को एनालाइज करना कि क्या रिस्क मैनेजमेंट होता है ना, कि अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो कितना कितना और क्या क्या रिस्क हो सकता है, अगर हम इस चीज़ को या इस पर्सन को या इस जॉब को या इस करियर प्रोस्पेक्ट को अगर हम चूज़ करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या रिस्क हो सकता है। तो वैसे ही लोग पार्टनर्स को भी उस तरीके से उसका सारा इवैल्यूएशन करते हैं। इससे पहले कि ये कुछ एक्शन ले, देखिए एक चीज़ तो इस पर्सन के मन में ज़रूर है, चाहे ये आपको अपना दोस्त बना के रखे, चाहे ये आप, अगर आप वाइफ हैं
ये आपके हस्बैंड है या आप हस्बैंड है ये वाइफ है, उस तरीके से देख लीजिएगा, तो भी ये मेहनत तो ज़रूर करना चाहते हैं आपके साथ, जैसा भी रिश्ता हो उसको मेंटेन करना चाहते हैं। एक चीज़ यहाँ पे क्या मैं अभी जो फील कर पा रही हूँ सारे कार्ड्स को देख के, हाँ, गिल्ट, बहुत 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 सारा गिल्ट यहाँ पे इस पर्सन के अंदर में है, जो इसने आपके साथ किया है उस चीज़ को लेके। अब देखिए ये आपके बारे में और क्या सोच रहे हैं कि मतलब आप अभी क्या कर रहे हैं उस चीज़ को लेके, तो ये क्या सोच रहे हैं, बिल्कुल वही जो आपकी एनर्जी में निकल के आया था। ये पर्सन देख रहे हैं कि आप लोग अभी अपने लाइफ में जैसे थक हार के और आप इनसे मुंह फेर के बैठ गए और आप इनको तवज्जो नहीं देना चाहते, आप इस पर्सन को ना ध्यान नहीं देना चाहते हैं, आप इसका इंतज़ार मन में हो सकता है आपके, लेकिन ये पर्सन को लगता है कि आप अब आपके और भी तो काम है ना, आपको घर देखना है, आपको अपनी स्टडीज़ देखनी है, अपनी पढ़ाई देखनी है, आखिर फ्यूचर भी तो बनाना है, ऐसे ही तो अब काम नहीं चलेगा। और अच्छे अगर नौकरी है आपका या अगर आपका बिज़नेस है तो आप उसमें अपना एक्सेल करते जा रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से संभालते जा रहे हैं। बहुत मासूम देखते हैं आपके पर्सन आपको, बहुत मासूम। गिल्ट इतना ज़्यादा है इस पर्सन को कि इतनी अच्छी आप लोग दोनों के बीच में शुरुआत हुई थी, शुरुआत बहुत गज़ब की थी। शुरुआत जब ये कार्ड आता है ना, ये इतनी बढ़िया शुरुआत को बताता है, लेकिन फिर ये भी बताता है कि ऐसी करनी की है इस पर्सन ने, इतना ऐसा किया है कि अब इस पर्सन को लगता है यहाँ पर कि बहुत मेहनत लगेगी भैया आपको मनाने में, इतना आसान नहीं है अब आपको मनाना, इतना आसान नहीं है अब आपका विश्वास जीतना, आपका प्यार जीतना, आपके साथ वो दोस्ती को निभाना। तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि मन है इस पर्सन का, लेकिन इस पर्सन का दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा है और सेल्फ इवैल्यूएशन अपनी करनी को भी ये बहुत जैसे एक तरफ आपने क्या किया, एक तरफ इस पर्सन ने क्या किया, अब उन दोनों का तुलना करना कि अपनी करनी का भी ये तुलना कर रहे हैं कि मैंने क्या किया था उसके साथ में, तो किया तो था गलत। तो अब अगर आप मुंह फेर के बैठते हैं और अगर आप इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं करते हैं जो आपकी एनर्जी में पहले भी आ चुका है, तो ये जो ब्रेकअप है आपका या ये जो विश्वास टूट जाना है किसी के प्रति, अब आप उतना अट्रैक्शन नहीं फील कर पाते हैं। देखिए अट्रैक्शन में सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं होता है, उसमें कोई हमारे प्रति कैसा व्यवहार रख रहा है, हमें किस तरीके से, कोई भी महिला पुरुष कोई भी हो सकता है, किस तरीके से वो हमें सम्मान देते हैं, कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं, वो हर चीज़ बहुत मायने रखती है। और सब कुछ दिल से होना चाहिए, सिर्फ ऊपरी ऊपरी दिखावा नहीं होना चाहिए। सतही प्यार किसी को नहीं चाहिए होता, हर किसी को ठोस और सब्सटैंशियल प्यार चाहिए होता है, मतलब कुछ वज़न हो ना, भारी प्यार हो जिसमें सम्मान भी हो और हम तुम्हारे लिए खड़े हैं या मैं तुम्हारे लिए खड़ी हूँ, ये वाली फीलिंग जब तक ना आए तो वो तो आपकी तरफ से रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि आप गज़ब के रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, मतलब आपके संरक्षण में कोई आए, संरक्षण से मेरा मतलब है ये नहीं कि आप डंडा लेके खड़े हो जाते हैं किसी की सुरक्षा के लिए, मतलब आप जिनको भी अपना मान लेते हैं, दोस्त है, घर के लोग हैं, बाकी लोग हैं, पार्टनर है, हस्बैंड है, वाइफ है, जो भी है, तो आप लोग जब किसी को अपना मान लेते हैं तो उसको फिर आप पूरा उसके साथ में पूरी ईमानदारी के साथ में आप लोग अपना रिश्ता निभाते हैं। तो गिल्ट तो होगा ना ऐसे पर्सन को, तो गिल्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अब ये पर्सन सोचते हैं कि ये जो इतनी मशक्क़त मुझे करनी पड़ेगी अपने इस दोस्त को, अपने इस क्रश को, अपने इस पार्टनर को या अपने इस एक्स को फिर से उसके साथ संबंध बनाने के लिए, फिर से एक नई शुरुआत करने के लिए, तो स्ट्रेंथ तो बिना लड़ाई झगड़े के ही वो पॉसिबल हो पाएगा। बिना ब्लेम गेम खेले ये चाहते हैं कि ये फिर से आपके साथ टच में आ जाए, उनके लिए जो नो कांटेक्ट में है। अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं तो फिर ये मनाने की कोशिश कर सकते हैं। लड़ाई झगड़े से देखिए कभी कोई
आप किसी को मना नहीं सकते हैं, वो और झगड़े को बढ़ा ही देगा। तो थोड़ा जो गलती करता है उसको थोड़ा झुकना ज़्यादा पड़ता है, लेकिन वो भी अकड़ जाएगा कि मैंने तो 2 बार मनाने की कोशिश की थी, वो लोग तो मान ही नहीं रहे हैं, तो ऐसे में होगा क्या, अकड़ फिर, और जिसके साथ गलत हुआ है वो फिर और दुखी हो जाएगा कि एक तो इसने गलती की है, ऊपर से अकड़ रहा है। तो ये पर्सन ना बहुत दिमागी खेल खेलते हैं। अच्छा, ये किसी और को भी डेट कर रहे हैं, ये चीज़ एक क्लियर है। अब एक पास्ट को लेके ये कार्ड यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ये पर्सन आपको पसंद तो बहुत करते थे, इन्होंने आपका फ़ोटो, आपका कोई भी पिक्चर, आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल, या आपको किसी से या तो मिलवाया था या फिर आपकी चीज़ें जैसे सोशल मीडिया है उसके बारे में किसी को बताया था कि देखो ये है, ज़रा देख लेना तुम, है ना। और थोड़ा फिर और थोड़ी ये चीज़ें कि आपके बारे में और बताया कि उसका ऐसा बॉडी टाइप है, उसका ऐसा चेहरा है, ये है, वो है, फैमिली ऐसी है, ये वो। तो जब इसने बता दिया तो बहुत सारे लोग लगे इसके ऊपर कूदने, इसके ऊपर बोलने के लिए कि एक होता है ना, इधर से कोई झाँव झाँव कर रहा है, इधर से कोई झाँव झाँव कर रहा है कि ऐसा करो, अरे तुम ऐसा करो, तुम उसकी तरफ क्यों जा रहे हो, ऐसे तो तुम्हारे लायक नहीं है, उसका तो ऐसा है, उसका तो वैसा है, उसका तो चरित्र वैसा है, उसका तो चेहरा वैसा है। तो ये एक सीन रहा है कहीं पे, और किसी के लिए कहूँगी यहाँ पे किसी के फैमिली से मदर इशू है, या तो फिर पूरी फैमिली का ही इशू है, मतलब मोस्टली पेरेंट्स का इशू यहाँ पे रहा है, मदर की तरफ से हो सकता है। और दूसरा है कि इतना इस पर्सन को बोला गया था पास्ट में, अभी भी बोला जाता होगा, ऐसा थोड़ी ना है कि पास्ट में जो चीज़ हुई है वो प्रेजेंट में आके गायब हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है, गायब नहीं होती है, वो लोग तो अभी भी परसिस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन के लाइफ में, एडमायर बहुत करते हैं आपके पर्सन, बस चाहते हैं कि आप मन से इनको माफ़ कर दीजिए। ये चीज़ मुझे बहुत साफ यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि वो आपको अबंडेंट भी मानते हैं, वो आपको मानते हैं एक गृह लक्ष्मी की तरह देखते हैं कि सबका ख्याल रखना, घर में सब सुखी रहे, मेरे दोस्त सुखी रहे, मेरा पार्टनर सुखी रहे, मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ जो भी है वो सुखी रहे। तो ऐसा आप लोगों के लिए ये पर्सन जो है वो सोचते हैं। ओके, कुछ कार्ड्स में लूँगी यहाँ पे मेल व्यूअर्स के लिए कि आपकी जो फीमेल पार्टनर हैं, दोस्त हैं, क्रश हैं, वाइफ हैं, एक्स हैं, आपका जो भी रिश्ता उनके साथ में है, उनके मन में आपके लिए अभी क्या फीलिंग्स है, ठीक है, मेल व्यूअर्स के लिए ख़ास करके। उसके बाद मैं देखूंगी कि आगे आप लोगों का, मैं फिर कलेक्टिव रीडिंग करूंगी कि आगे क्या हो सकता है अगर नो कांटेक्ट में है तो भी। वैसे तो मैंने बहुत सारी चीज़ आपको अभी बता दी है कि मन में ये चाहते क्या हैं। मेल व्यूअर्स, आप लोगों की फीमेल पार्टनर जो भी हैं वो आपके लिए इस वक्त में क्या सोच रही हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक वाटर साइन नहीं आया था तो वाटर साइन भी आ चुका है, तो सारी ही राशियाँ हैं यहाँ पे। देखिए, ये ना आपसे मिलना चाहती हैं, ये आपके ऊपर में नज़र रखती हैं, ये आपके फ़ोन का वेट करती हैं, और हो सकता है इन्होंने आपको कोई फ़ोन किया हो। इनके मन में एक चीज़ है मिलना, कि आपसे ना किसी तरीके से मीटिंग हो सके। और जो झगड़ा पास्ट में आप लोगों का हुआ था, ये देखिए बहुत तेज़ी से ये इन्होंने ना कोई फ़ोन आपको किया है या आप लोग मिले हैं। मुझे इतना देखिए, इतना बिल्कुल यहाँ पे चाहे 1 से 2 लोगों से ही रेजोनेट हो या चाहे 50% लोगों से रेजोनेट हो, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मिले हैं, आज मिले हैं, 4-5 दिन पहले मिले हैं, या 4-5 दिन के अंदर में, या 10 दिन के अंदर में, मोस्टली या 8 से 10 दिन के अंदर में मिलेंगे आप लोग, बहुत सारे लोग। या फिर आप लोगों का कोई ये कॉल करेंगे आपको, या तो आप इनको कॉल करेंगे और आप लोगों की बातचीत होगी। अगर बातचीत नहीं होगी तो कम से कम मैसेज कहीं पे भी, आपके फ़ोन पे अपने नंबर से या फिर फेक नंबर से, किसी दोस्त के नंबर से उससे बात करवा ली कि
ना रॉन्ग नंबर है ऐसा करके, और स्पीकर पे आपकी आवाज़ सुन ली, ऐसा काफ़ी सारे लोग करते हैं। तो ये चीज़ है यहाँ पे। बस ये है कि वो ये जो है ना, ये शांतिपूर्वक कोई हल निकालना चाहती हैं और आपसे मिलना ज़रूर चाहती हैं। ये जब आपके बारे में सोचती हैं बहुत एक्साइटेड फील करती हैं। एक्साइटमेंट मतलब अच्छा सा लगता है आपके बारे में सोचना, पर ये कोई एक्शन नहीं लेंगी आपकी तरफ, अभी मन नहीं है इनका, लेकिन ये चाहती हैं कि आप एक्शन लें। तो आप दोनों के बीच में ये जो डिससेटिस्फैक्शन है और जो फाइट है, ये इनके मन का भी फाइट हो सकता है, जिस पे वो काबू करना चाहती हैं अपने मन में। बहुत ज़्यादा ऐसे विचार नहीं लाना चाहती हैं कि इनको ऐसा लगे कि वो आपके बारे में बुरा सोचें या अपने रिलेशनशिप के बारे में बुरा। लेकिन थोड़ी सी असंतुष्ट मुझे ये यहाँ पे दिख रही हैं। ओके, तो हो सकता है आपने कोई कॉल इनको किया है, ये भी हो सकता है ये कॉल करें, पर चाहती हैं कि आप इनको कॉल करें। मुझे थोड़े से और यहाँ पे कार्ड्स लेने होंगे। हो सकता है इन्हें आपसे गिला शिकवा है कि आप कुछ ऐसा करते नहीं हैं। हाँ देखिए, इन्होंने ना आपको लेके बहुत सारे सपने देखे थे, काफ़ी सारे सपने बुने थे, बहुत सारे, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि वो सपने सारे टूट गए। एक दुख इस बात का इनको है, मैं बता देती हूँ वो दुख क्या है यहाँ पे, पास्ट को लेके। हाँ यहाँ पे देखिए, पास्ट को लेके इनका दुख ये है, आपने औरों को तो बहुत वैल्यू किया, आपने औरों को तो बहुत टाइम दिया और उनको रिस्पेक्ट दी, इनको नीचा समझा औरों से और इनको अवॉइड किया है आपने, या फिर आपने इनका किसी के सामने मजाक उड़ाया और बहुत आप खुश हुए उस समय इनका मजाक उड़ा के। कभी कभी हो जाता है ना, मान लीजिए मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ कि वाइफ है और घर पे कुछ हस्बैंड के दोस्त आए हैं या रिश्तेदार आए हैं, तो लोग ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं, जो हस्बैंड है उसको लगता है कि मैं तो अपनी वाइफ का ऐसे ही मजाक बना रहा हूँ ना, लेकिन वो मजाक नहीं होता, वो बहुत बड़ा वाला मजाक और इंसल्ट बन जाता है वो। तो शी फील्स इंसल्टेड एंड शी हैड फेल्ट इंसल्टेड इन द पास्ट। इनको पास्ट का दुख है कि आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसे की हैं, कंपटीशन टाइप का रखना, इनको थोड़ा लो फील कराना, इनको थोड़ा इन्फीरियर फील कराना, जैसे ये आपके और दोस्तों से उतने काबिल आप इनको नहीं समझते हैं। तो उसके बाद से तो इन्होंने ना, हाँ वही चीज़ है यहाँ पे, इसके बाद से इन्होंने अपने दिल को बिल्कुल बंद कर लिया है कि नहीं, ऐसे पर्सन से हम प्यार एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि मुझे ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंतज़ार कर रही हैं आपकी तरफ से। ऐसा कोई लॉन्ग टर्म का सपना इनका भी कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन किसी ने तो कोई फेक नंबर से हो सकता है, या फिर कोई मिलेंगे, या फिर आप लोग कहीं मिलें, आते जाते कहीं आपस में टकरा जाएंगे मतलब नॉट ऐसे यू पीपल विल कोलाइड आपस में कोलिजन की बात नहीं कर रही हूँ, बस मैं बात कर रही हूँ कि आप लोग आमने सामने हो सकते हैं एक दूसरे के, फेस टू फेस आप लोग आ सकते हैं किसी तरीके से। कॉलेज में है, ऑफिस में है, कहीं आप लोग वॉक के लिए जाते हैं, कहीं आप लोग मार्केट जाते हैं, या घर आसपास में किसी भी तरीके से ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे अब देखने की कोशिश करूँगी उन लोगों के लिए जो कि नो कांटेक्ट में है, या फिर अगर आप लोग कांटेक्ट में भी हैं तो नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, किस तरीके का प्रोग्रेस हो सकता है। अब हम उस चीज़ पे ध्यान देंगे, वो भी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हाँ, एक चीज़ मुझे देखनी है यहाँ पे कि आप लोगों की पर्सनालिटी के बारे में ये क्या सोचते हैं, इनके मन में क्या होता है जब ये आपको याद करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपकी पर्सनालिटी को लेके इन लोगों के मन में क्या है। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आ चुकी हैं। सिंपली लव एंड बैलेंस। आप लोग अगर पुरुष हैं
तो भी ये समझती हैं कि आप लोग केयरिंग हैं। आप जिनके साथ भी रहेंगे, आप अपने घर वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा केयरिंग हैं, आप लोग लविंग हैं। आप लोग महिला भी हैं तो भी जैसा मैंने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारी, अपने उत्तरदायित्व को पूरा करना, इस तरीके से आप लोग हैं। और सच में वैसे ही पर्सन, ये फिर से ऐसा कार्ड आया है तो इट सेकेंड्स द ओपिनियन कि वो आपको बहुत अच्छा मानते हैं। स्ट्रेस आप लोग काफ़ी लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, और फिर जब हीलिंग का टाइम आता है तो आप लोग हीलिंग भी अपनी खुद ही कर लेते हैं, कहीं और नहीं जाते हैं। लेकिन आपको प्यार चाहिए होता है। आपको काफ़ी स्पिरिचुअल भी ये पर्सन मानते हैं, लेकिन अभी थोड़ा आपको ये डिस्टर्ब्ड एनर्जी में देखते हैं। डिस्टर्ब्ड एनर्जी में किस तरीके से देखते हैं, मतलब हैं तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, लेकिन आजकल आप लोग अपने अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, मटेरियल चीज़ों पे, अपनी लाइफ में इधर उधर हर चीज़ को लेके। तो जितना ये चाहते हैं कि आप लोग स्पिरिचुअल हो या चाहती हैं, उतना इन लोगों को लगता है कि आप उतने स्पिरिचुअल शायद नहीं है, आपको थोड़ा सा और अभी स्पिरिचुअल होने की आवश्यकता है। तो ऐसा आप लोग जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी सोच है। तो देखते हैं कि अभी से लेके 2 से 3 महीने के अंदर में, ख़ास करके जो नो कांटेक्ट में है और सारे लोगों के लिए भी क्या प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। कुछ फैमिली से रिलेटेड यहाँ पे है। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ देख रहे हैं तो देखिए ये रीडिंग ना आप लोगों से काफ़ी मैच करेगी, बहुत सारे मैच करेगा, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट में आया। ये शो करता है कि घर में सब कुछ ठीक रहे, घर में सब एक दूसरे के साथ में अच्छे से रहें, अच्छे से बात करें। तो होता है ना, हाँ, हम लोग जनरली हर कोई चाहते हैं कि घर में सब लोग ठीक से रहें, पार्टनर्स हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, वो सब आपस में ठीक से रहें, लड़े नहीं, झगड़े नहीं। देखिए वैसे तो ये कार्ड है, ये कार्ड है, वो दोनों चीज़ें बताता है कि ऑफ़र ये देने का सोचेंगे, ज़रूर सोचेंगे, लेकिन या तो आप सोचेंगे, ये दोनों आपको देखिए मैच करना पड़ेगा। तो मैं अभी आपके पार्टनर का लेके चलती हूँ कि चलेंगे, ये बहुत स्ट्रेस में रहेंगे, आप लोग भी हो सकता है काफ़ी स्ट्रेस में रहेंगे। ये ऑफ़र लेके आपकी तरफ आएंगे तो, और चाहेंगे कि आप इनके ऑफ़र को एक्सेप्ट करें, लेकिन हो सकता है कि आप में से कोई जो है अब इनके साथ में नहीं होना चाहते हैं। आप लोग इस ऑफ़र को ना रिजेक्ट कुछ लोग कर सकते हैं, लेकिन हर कोई रिजेक्ट नहीं करेंगे। अगर ये पर्सन प्रपोज़ल लेके आए, अगर इन्होंने आपसे बात करने की कोशिश की, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग दोनों, ख़ास करके आप लोग जो साथ में अभी हैं उनके लिए मैं ख़ास करके बता रही हूँ कि आप लोग दोनों सबकी भलाई के लिए ही, और अपने बच्चों की भलाई के लिए, अपनी फैमिली के लिए आप लोग एक होंगे। पास्ट में जो भी हुआ है, चाहे चीटिंग हो, चाहे झगड़े हो, कुछ भी हुआ हो, ईगो इशू रहा हो, जो कुछ भी रहा हो, आप लोग मन में वो चीज़ रहेगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को लगेगा कि हमें एक मौका देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, बॉटम में ये कार्ड था और फिर यहाँ पे ये कार्ड है। ये शो कर रहा है कि पता नहीं है कि मौका देना चाहिए नहीं देना चाहिए, लेकिन मौका देने का सोचेंगे। ऑफ़र आएगा, वो आगे बढ़ेंगे, बहुत तेज़ी से आगे कोई बढ़ेंगे। आप बढ़ेंगे या तो फिर आपके पार्टनर जो है, देख लीजिएगा अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वो आगे बढ़ेंगे। तो मौका तो आएगा, ये आगे किस तरीके से बढ़ेगा इसमें यहाँ पे थोड़ा सा है कि कुछ लोग तो एक्सेप्ट करेंगे। मैंने बोला ना, आप हस्बैंड वाइफ हैं या आप लोग पार्टनर्स हैं, वैसे भी मैरिड नहीं है लेकिन आप लोग पार्टनर्स हैं, तो छोड़ तो नहीं देंगे ना आप लोग, क्योंकि ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये लोग
चाहते हैं कि शांति हो, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत बोझिल मन से आगे बढ़ रहे हैं। कुछ पास्ट की चीज़ों का बोझ है, झगड़े का बोझ है, बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उन सब चीज़ों का बोझ है। तो उस बोझ को लेते हुए बोझिल मन से ही सही, लेकिन आगे आप लोग बढ़ेंगे। देखिए मैंने बोला था ना, आप में से काफ़ी सारे लोग मैरिड यहाँ पे हो सकते हैं, तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। कोई सम एल्डरली लेडी, कोई एल्डरली लेडी यहाँ पे किसी गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही है आप लोगों के रिश्ते को। फैमिली में से कोई हो सकती है, क्योंकि मैरिड लोगों की बहुत ज़्यादा यहाँ पे वाइब्स आई हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ कि जो नो कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट वालों का क्या होगा। तो बिल्कुल जो आप लोग जो शादीशुदा है, वैवाहिक जीवन आपका अगर बहुत हलचल से भरा हुआ था, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग एक होके ही आगे बढ़ेंगे। आपके पर्सन की भी ना ये चाहे वाइफ है आपकी या हस्बैंड है, यही ख्वाहिश है उनकी कि आप लोग आगे बढ़ें, रिश्ते में हार्मनी लाने की कोशिश करें। नो कांटेक्ट वालों के लिए एक बार मैं और देख लेती हूँ, थोड़े से और कार्ड्स में देख लेती हूँ। कंफ्यूजन, वेट, तो डाउट्स काफ़ी हैं। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं ना, उनके मन में और आपको लेके इनसिक्योरिटीज़ है, डाउट्स है। और जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बात बोली थी कि लोग क्या कहेंगे, ऐसा वैसा, मुझे जानना है, मुझे सच्चाई जाननी है। ये पर्सन ना सच्चाई जानना चाहते हैं, लेकिन डरे हुए हैं कि जो कुछ सुना है, जो कुछ देखा है, जो कुछ फील किया है, जो कुछ भी समझ में आया है आपके बारे में, क्या वो सफिशिएंट है। आपके बारे में ना अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें इस पर्सन को नहीं बोली गई। अगर ये मेल पर्सन है, इनको इनके दोस्तों ने, घर वालों ने, और जहाँ से भी इंफॉर्मेशन इन्हें आपके बारे में मिली है, या जो इन्हें लगता है कि इन्हें आपके बारे में मालूम है, बहुत कुछ आपके बारे में गलत सलत बोला गया है, बहुत कुछ गलत सलत बोला गया है। तो अभी देखिए जो संकेत यहाँ पे डिवाइन इन कार्ड्स के थ्रू बता रहे हैं, वो यही है कि ये पर्सन जो है, ये पर्सन अभी आप में उस तरीके से इंटरेस्टेड नहीं है कि ये आपको लेके आगे बढ़ सके। ओके, देखिए जैसे जो मैच करे आप लोग वो चीज़ें रखिएगा, क्योंकि ये भी रिवर्स में, ये भी रिवर्स में, ये भी रिवर्स में। तो आपको लेके, आपके इंटेंशंस क्या हैं इस पर्सन को लेके, उन चीज़ों को लेके बहुत 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 सारा शंका है, बहुत डाउट्स हैं, फियर है। तो ये फियर को लेके ये पर्सन आगे बढ़े। हो सकता है आप में से किन्हीं के लिए ये पर्सन किसी और के साथ में मैरिड हो सकते हैं, या फिर अगर ये आपके हस्बैंड है तो फिर, और आप चाहते हैं कि आप लोग ऑब्वियस सी बात है आप लोग साथ रहें, तो फिर ये पर्सन आपके साथ ही रहेंगे। ये आपके साथ ही अपने लाइफ को आगे बढ़ाएंगे, अपने मैरिड लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो बाकी लोगों के लिए मैं यहाँ पे कहूँगी कि मुझे थोड़ी ब्रेकअप की ही सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि ट्रस्ट और अट्रैक्शन, ये सब चीज़ बहुत कम हुआ है आप लोग दोनों के बीच में। आपकी तरफ से भी हुआ है और इस पर्सन की तरफ से भी हुआ है। कुछ कहा गया है, किसी ने ना कहा है, यहाँ पे बहुत क्लियर है, किसी ने कहा है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। ओह माय गॉड, ये देखिए कोई दोस्त, कोई कॉलेज का फ्रेंड, कोई कलीग जो क्लोज है इस पर्सन के, सम थर्ड पर्सन, सम लेडी यहाँ पे, इसने, इन लोगों ने कुछ बोला है एंड दे वर जेलस। ये आपसे, सिर्फ आपसे जेलस नहीं थे, ये आपके पर्सन से भी जेलस थे। ये उनका भी हो सकता है घर बसते देखना, या एक अच्छे पार्टनर को एक अच्छे पार्टनर को ये डिज़र्व करे। ये लोग नहीं चाहते थे कि कोई इनकी लाइफ में आए। ऐसे लोगों ने
इस पर्सन को भड़काया है, ठीक है। यहाँ पे द एम्परर का कार्ड है। तो ऐसे लोगों ने भड़काया जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़िद्दी बन गए और आपके लिए शंका से, आपके लिए डाउट से इस पर्सन का मन बिल्कुल भर गया और चिंता में चले गए ये पर्सन। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि लोगों ने बोला, बहुत ख़राब बोला। तो जहाँ पे ऐसी सिचुएशन हो वहाँ पे सच में दूर ही रहना चाहिए ऐसे लोगों से। और अगर किसी के मन में इतने ही डाउट्स होते हैं तो या तो वो पर्सन बात करके डाउट्स को क्लियर करे, लेकिन ये पर्सन बात करके डाउट्स को नहीं क्लियर करना चाहते हैं क्योंकि ये खुद ही माइंड गेम खेल रहे हैं। मैंने बहुत शुरू में आपको बताया था। इसका मतलब है कि आप लोग जो भी नो कांटेक्ट में हैं तो इस पर्सन का काम चल रहा है आपके बिना भी। ऑप्शंस वाली बात हमने पहले ही देख रखी थी, मैंने बताया था आपको कि 2 ऑप्शंस है इस पर्सन के पास में। और अगर ये किसी के साथ मैटर्ड है तो वो तो बिल्कुल अलग ही बात हो गई है। उसमें तो खैर उस पर्सन को अपने लाइफ पार्टनर के साथ ही जाना चाहिए। और अगर जिनके साथ वैसी बात नहीं है तो फिर है इस पर्सन के लाइफ में कोई ना कोई है। तो अच्छा है आप लोग दूर हैं और आप लोग इनसे मुंह मोड़े हुए हैं, जो कि हमने देखा ही था। दिल का दरवाज़ा बंद कर लिया, बहुत अच्छा किया है, बिल्कुल यही होना भी चाहिए। अब ये जो लेसन आपको मिला है ना, ये लेसन बिल्कुल अपने आंचल में गांठ बांध के रख लीजिए। और ये कभी भी ना इस चीज़ को आपको भूलना नहीं है कि क्या ऐसे लोग करते हैं। और इन्फॉर्मेशंस मत बताया कीजिए आप लोग किसी दूसरे को। इस पर्सन ने बताया है, आपने कुछ ऐसे लोगों को बताया है, देख लीजिएगा। लेकिन बात तो इधर की उधर बहुत सारी हुई है, लीक हुई है बात आपकी तरफ से या फिर आपके पर्सन की तरफ से। तो ये थी एक रीडिंग आप लोगों के लिए। बहुत सारी चीज़ें खुलती चली गई तो मुझे लगा कि मुझे ये भी बता देना चाहिए, मुझे वो भी बता देना चाहिए, तो मैं बताती चली गई। शायद रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो गई होगी, बट देन इट्स ओके। टेक केयर।